रिसेंट टाइम पे इंडिया की ओलंपिक में अंडर परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी डिबेट हुआ है। रिसेंट में काफ़ी आर्टिकल भी पब्लिक हुआ है इंडिया की ओलंपिक परफॉर्मेंस को लेकर, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी वर्ल्ड में इसका डिस्कशन किया जा रहा है। वीडियो में आज हम देखेंगे वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया ओलंपिक गेम में इतना पीछे है। लॉजिस्टिक फैक्टर के साथ साथ आज हम आउटसाइड फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो पे गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री पे ये सेकंड गोल्ड मेडल विन है जो किसी इंडिविजुअल को मिला है। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मिला था अभिनव बिंद्रा जी को 2008 बीजिंग ओलंपिक में। इस साल इंडिया 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज मेडल के साथ 48 रैंक पर है, जो 2016 रियो ओलंपिक की तुलना में अच्छा पोजीशन पर है। 2016 रियो ओलंपिक में इंडिया 1 सिल्वर 2 ब्रोंज के साथ 2 मेडल ही जीता था। कारण इंडिया गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना भी पड़ा था। विकिपीडिया के हिसाब से इंडिया पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% है, जो अप्रोक्सीमेटली 18% होता है। अब सोच कर देखिए, वर्ल्ड में जितना भी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ इंडिया में 18% लोग रहते हैं, फिर भी ओलंपिक टैली में हम इतना पीछे क्यों है। ओलंपिक मेडल को देख के मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री नहीं है। जैसे इंडिया 10 से 12 लाख पॉपुलेशन वाला कंट्री है। मोस्ट इंडियन फैमिली वुड प्रीफर देयर चिल्ड्रन बिकम ए डॉक्टर और अकाउंटेंट देन ओलंपियन। लगभग हर इंडियन फैमिली चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने या अकाउंटेंट बने, ना कि ओलंपियन। और फैमिली उसके हिसाब से एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ओलंपिक टाइम आता है, फैमिली टीवी के सामने बैठ के ये बोलता है, अरे यार इस साल भी इंडिया टॉप 10 रैंक पे भी नहीं आया, कैसे आएगा? आपका बच्चा तो अकाउंटेंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो एथलेटिक कौन बनेगा भाई? भारतीयों का माइंडसेट ऐसा है कि स्पोर्ट्स डज नॉट ब्रिंग मनी, यानी स्पोर्ट्स से इनकम नहीं होता है और पैसा किसी फैमिली को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। बच्चा भी उस हिसाब से जाता है। फैमिली रनिंग और प्लेसमेंट को लेके शायद 2016 या 17 में AIB के द्वारा कंपस नाम का यूट्यूब पे एक सीरीज आया था। एक इंटरव्यू बताया गया है जिसका बेटा अपना पिता को जलेबी तलते हुए देखेगा, वो तो सोचेगा ना कि पैसा सब कुछ है। उस इंटरव्यू से अगर आपको गंदी बात वेब सीरीज से टाइम मिला है, कभी कभी वो भी देख लिया करो, अच्छा है। और रिजल्ट आपका सामने देखो, यूनाइटेड स्टेट 1 नंबर पर है, चाइना 2 नंबर पर है और इंडिया कितना 48 रैंक पर है। इंडिया पे तो ये अभी ये बहस हो रहा है, चाइना कैसे 2 नंबर पर आ रहा है, हम क्यों नहीं आ रहे? भाई आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है। और चाइना देखो, वो 7 या 8 साल बच्चा होता है तब से वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और इंडिया में कितना साल में ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रहा है भाई? स्कूल में तो स्पोर्ट्स नाम का चीज है ही नहीं। अभी एक्स्ट्रा क्लास करो, एक्स्ट्रा क्लास करो एक्स्ट्रा क्लास। मेडल कहाँ से आएगा? एक्स्ट्रा क्लास से मेडल ले आओ। इस ससुरा ओलंपिक वाले भी गजब करते हैं। इस ससुरा ने सारा स्पोर्ट्स को उसका अंदर भर रखा है। क्रिकेट और कबड्डी को भी बोल लो। क्रिकेट ने तो 2013 चैंपियन ट्रॉफी के बाद ऐसा लगता है कि ICC ट्रॉफी ने जैसे इंडिया की पासपोर्ट और वीजा कहीं किसी होटल पर छोड़ आया है। पॉवर्टी ये रियलिटी है जो हर इंडियन को कड़वा लगेगा। पॉवर्टी के कारण कई होनहार खिलाड़ी जो ना चाहते हुए भी उनको कैंपस छोड़ना पड़ा। रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम पे एक रिपोर्ट आया था, आज या कल आया है हिंदुस्तान टाइम पे, जिसमें बताया गया है कि रिसेंट में जो इंडियन मेन हॉकी टीम पे उड़ीसा का संजय माझी एक साल पहले
गोवा में 6,000 रुपया में काम कर रहे थे। गोवा में जाके भर्ती होगा तो वो मेडल के बारे में सोचेगा, स्पोर्ट्स के बारे में सोचेगा, या अपना फैमिली कैसे रनिंग होगा उसके बारे में सोचेगा। आप खुद बताइए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी ओलंपिक में बैड परफॉर्मेंस को लेके कहीं ना कहीं दायी है। आपको याद होगा स्कूल में एक खेल पीरियड होता था। उस पीरियड में खेल के अलावा और सब कुछ होता था। ऐसा नहीं है कि पीटी टीचर का स्पोर्ट्स क्लास को लेकर कोई आपत्ति होता था, बल्कि कुछ टीचर ऐसा है जो स्पोर्ट्स क्लास में उनको एक्स्ट्रा क्लास करना है। एक्स्ट्रा क्लास ना हो तो भी उस टॉपिक को पढ़ो। जैसे स्पोर्ट्स को लेके उनको एलर्जी है। में स्पोर्ट्स को प्राइवेसी ना देने की वजह से इंडिया का ओलंपिक स्पोर्ट्स कल्चर इतना पीछे है। स्कूल अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि स्टूडेंट को सिर्फ रटन दास मत बनाओ, उसको स्पोर्ट्स भी सिखाओ। आप पूछेंगे रटन दास क्या होता है? स्कूल आते थे तब आप हिमालय की फ्रेश वाटर की तरह थे, और कॉलेज खत्म होते होते आप कन्याकुमारी के सॉल्ट वाटर की तरह बन जाते हो, ना पीने के लायक ना खेती के लायक। रतन दास से रटन दास बनाने के पीछे जितना श्रेय इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जाता है, उतना श्रेय स्पोर्ट्स क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला टीचर को भी जाता है। और वो टीचर में 3-4 रटन दास देखने को भी मिलता है। और वो टीचर जब वो पर्टिकुलर वो स्टूडेंट को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं ये हमारा वेल स्टूडेंट है। और जब 1 साल बाद E=mc² ये थ्योरी कौन से उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे आंसर तो याद नहीं होगा, वो पढ़े हैं, समझ के नहीं पढ़े हैं वो। और वो मजाक में बोल देंगे नहीं ये तो हमारा इंग्लिश टीचर ने निकाले होंगे ये थ्योरी। यही होता है रटन दास का मतलब, मेरा कहने का मतलब रटना होता है। द बजट स्पोर्ट्स प्रमोशन हैज इंक्रीज 1,400 करोड़ इन 2016-17 फाइनेंशियल ईयर। 2016 रियो ओलंपिक के बाद 2017 बजट में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए 1,200 करोड़ अनाउंस किया गया था, क्योंकि इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक में इंडियन गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इंडिया के बाहर से भी और इंडिया के अंदर से भी। 2019-20 आते आते ये बजट 826 करोड़ हो गया था, और पेंडेमिक के कारण 2021-22 में ये घट के 2500 करोड़ हो गया है। इंडिया की एवरी ओलंपिक में बैड परफॉर्मेंस में ना कहीं मेरा हिसाब से करप्शन मेन मुद्दा है, मेन कारण है करप्शन इज स्पोर्ट्स सेक्टर इज येट अनदर इम्पोर्टेंट हिंड्रेंस इन इंडिया। करप्शन स्पोर्ट्स सेक्टर पे रुकावट पैदा करता है, मतलब या बाधा सृष्टि करना। ये जो करप्शन है ये 1-2 स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलता है, ये हर 1-2 साल में आता रहता है। हॉकी में करप्शन हो गया, क्रिकेट में, एथलेटिक में, वेट लिफ्टिंग में, ये हर चीज में करप्शन घुसा हुआ है। और मेरा मानना है वो कौन सा फैक्टर है जो अभी भी इंडिया को उसका ऊपर काम करना चाहिए, बताइए। आशा कर रहा है पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रहता हूँ, जय हिंद।